हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए निकालने में प्रॉब्लम आती है, जैसे साइन 120, 300, 390 इस टाइप के एंगल्स पे जिसमें हम 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा करते हैं और आपको प्रॉब्लम आती है कि ये सब फॉर्मूले याद रखने में, तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। यूजुअली हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उस एग्जाम्पल में हमने कौन कौन सी थ्योरी को यूज किया है उस थ्योरी को हम डिटेल में समझेंगे और उसके बाद में फिर कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे ताकि उस थ्योरी को प्रॉपर अप्लाई करना हम सीख जाएं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और हम पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री को आप दो तरह से लिख सकते हो। पहला तरीका है साइन 90 प्लस 30 लिख दो, या इसको साइन 180 माइनस 60 लिख दो। 120 को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब 120 क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन 90 प्लस 30 और 180 माइनस 60 के फॉर्म में होता है। अब क्योंकि 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये है हमारा थ्योरी का पार्ट जिसको हम थ्योरी सॉल्व करते टाइम पे पढ़ेंगे। तो ये है हमारी थ्योरी नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें दो क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के चेंज होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि हमारे एंगल किस फॉर्म में है। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा के फॉर्म में है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर चेंज हो रहा है तो वो कैसे चेंज होगा? तो साइन हमेशा कॉस के फॉर्म में चेंज होता है। आपने पढ़ा था ना 10th क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिखते हैं और 90 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा लिखते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का चेंजेस है। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो ये चेंज होते हैं साइन कॉस में, कॉस साइन में। तो यहाँ पे साइन है और 90 प्लस थीटा के फॉर्म में है तो ये वैल्यू चेंज होगी। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है। अब हमको पूछना है अपने आप से दूसरा क्वेश्चन, और वो दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट का साइन क्या होगा। तो ये रिजल्टेंट क्या चीज़ है? रिजल्टेंट हमारा जो कॉस थीटा है ये रिजल्टेंट है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा हमारे इस एंगल पे। ये एंगल कितना डिग्री दे रखा है? कितना डिग्री दे रखा है एंगल? 120 डिग्री। तो ये 120 पे डिपेंड करेगा। 120 डिग्री क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा जो रिजल्टेंट है वो भी पॉजिटिव होगा। तो यही है हमारी थ्योरी नंबर 3 जो हमको थ्योरी के टाइम पे स्टडी करनी है बहुत ध्यान से। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि पहले इसको आप 90 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख लो, फिर उसके बाद में ये चेक करो कि क्या साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा दे रखा है वो चेंज होगा, और फिर उसके बाद में आपको ये देखना है कि जो रिजल्टेंट है उसका साइन क्या होगा। तो यहाँ पे cos 30 डिग्री आ गया है प्लस का, तो अब आपका आंसर क्या जाएगा? प्लस का √3/2। ठीक है, और अगर इसे ही हम सॉल्व करें 180 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो अगेन वही बात कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 180 पे चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा ये। ठीक है, और दूसरी बात ये कि क्या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो क्योंकि अगेन 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये भी हमारा साइन 120 डिग्री का आंसर हो जाएगा। तो आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, और उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल मैं सॉल्व करता हूँ। अगर आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, और अगर आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और समझो जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब क्वेश्चन है cos 135 डिग्री। cos 135 डिग्री को मैं फिर से दो तरह से लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 45 सॉरी cos 90 प्लस 45 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 45। ठीक है,
ये थ्योरी नंबर 1 का पार्ट था कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि हमको 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछने। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो चेंज होगी कि नहीं होगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये चेंज होगा कि नहीं होगा। तो डेफिनेटली चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे 90 प्लस थीटा के फॉर्म में है। तो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा मतलब जो 90 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, लाइक 90 1 जा 90 और 90 3 जा 270। तो यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू चेंज होती है। तो 90 प्लस थीटा में चेंज होगी और कॉस चेंज होता है साइन थीटा में। तो कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब क्योंकि दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये जो रिजल्टेंट है इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये हमारे एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस था हमारे पास में, जो क्वेश्चन है उसमें कॉस था, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन 45 डिग्री आएगा। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आपका आंसर होगा कॉस 135 डिग्री का, कॉस 135 डिग्री का आंसर होगा ये। ठीक है, अब इसको अगर हम 180 माइनस थीटा के सॉल्व करें तो पहला क्वेश्चन कि क्या कॉस साइन में चेंज होगा, तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री है तो कॉस थीटा ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। अब साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। यही हम समझेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जिससे आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। तो ये सब थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और आपका आंसर आ जाएगा -1/√2। तो 135 डिग्री अगर कॉस का हो तो वो माइनस का 1/√2 आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट को, जिससे आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगी कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले है हमारे पास में एक कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में जैसे कि आप जानते हैं ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो एंगल्स हमारे स्टार्ट होते हैं वो होते हैं यहाँ से 0 डिग्री से। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इस एक्सिस की, एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट में हम सारे एंगल्स को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है, तो 0 डिग्री के अगेंस्ट में ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, फिर ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, ये वाला जो एक्सिस है उसका एंगल हो जाएगा 270 डिग्री। और जब आप ये पूरा कंप्लीट साइकिल कर लोगे तो यहाँ पे आपका फिर से ये एंगल आ जाएगा 360 डिग्री। अब कोई भी एंगल अगर 360 डिग्री से बड़ा है तो एवरी एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री शुड बी कंसीडर्ड एज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमेशा उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंसीडर करेंगे, कोई भी एंगल अगर 360 से बड़ा है तो। ठीक है, चलो अब क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारे एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में होते, तो इसको हम लिख देते कि 0 से 90 डिग्री तक के एंगल होंगे इसमें। क्वाड्रेंट नंबर 2 जो है इसमें एंगल्स 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसके अंदर एंगल 180 से 270 के बीच में रहेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 270 से 360 डिग्री के बीच में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा जा रहा है उसको हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को मैं 90 माइनस 60 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, 45 डिग्री है तो 45 को मैं 90 माइनस 45 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर 60 डिग्री है तो मैं उसको 90 माइनस 30 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो हर एक एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो स्मॉलर देन 90 डिग्री होता है। अब कोई भी एंगल जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो उसका क्या करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 90 प्लस थीटा से, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था। और इसके अलावा हम इसको 180 माइनस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू को हम 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू को हम 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के साथ में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन सा होता है जो
अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशोज आर पॉजिटिव। टी रेशोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, यही दोनों बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास में कॉट थीटा एंड टेन थीटा, मतलब टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो लास्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो जहाँ पे मैंने लिखा है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, वहाँ पे सारे बाकी के बचे हुए जैसे टेन, कॉट, कॉस और सेक, ये सभी नेगेटिव होंगे। टेन और कॉट जो है वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है साइन, कॉसेक, कॉस और सेक, ये नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई एंगल 360 से बड़ा हो जाता है, कोई भी एंगल अगर 360 से बड़ा हो जाता है, एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 360 डिग्री, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम हमेशा 360 प्लस थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और ये कंसिडर किया जाएगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चाहे वो कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना हो। तो इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स को 90 माइनस थीटा के साथ साथ में 360 प्लस थीटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका थ्योरी का पार्ट नंबर 1। अब हम थ्योरी नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो थ्योरी नंबर 2 में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, जिसको आपको ध्यान से समझना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा सबसे पहले होना चाहिए। अपने आप से ही पूछना है आपको ये क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज होगा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमेशा 90 के ऑड मल्टीपल पे चेंज होता है। 90 का ऑड मल्टीपल कौन होगा? 90 1 जा 90 और 90 3 जा 270, इन दोनों पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं? तो साइन हमेशा कॉस थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा हमेशा कॉट थीटा में चेंज होगा, कॉसेक थीटा सेक में चेंज होगा। और इसका उल्टा, अगर साइन कॉस में हो रहा है तो कॉस साइन में होगा, टेन अगर कॉट में हो रहा है तो कॉट टेन में होगा, कॉसेक अगर सेक में हो रहा है तो सेक कॉसेक थीटा में चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। अगर कहीं पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा या साइन 270 प्लस थीटा तो उसको हम कॉस थीटा लिखेंगे। टेन 270 प्लस थीटा लिखा है तो हम उसको कॉट थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरी नंबर 2 का पार्ट। अब तीसरी बात कि रिजल्टेंट का साइन क्या होगा? तो रिजल्टेंट का जो साइन है वो डिपेंड करता है हमारे एंगल पे कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होगी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फिर दूसरी जो चीज़ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लाई कर रहा है, जैसे 120 और 135 डिग्री वाले क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए ना, तो ये एंगल क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे तो इसलिए हमने जो साइन थीटा था उसको तो पॉजिटिव लिया था, लेकिन कॉस थीटा को हमने इसमें नेगेटिव कंसिडर किया था कॉस थीटा वाले क्वेश्चन को। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है वो डिपेंड करता है किस बात पे? वो डिपेंड करता है हमारे एंगल पे कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस क्वाड्रेंट का जो रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा पे चेंज होंगे। तो ये कौन से वैल्यूज़ पे चेंज नहीं होंगे? तो ये 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा पे चेंज नहीं होंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये थ्योरी जो है आपको समझ में आई होगी। इस थ्योरी की मैं PDF आपको शेयर करूँगा पूरी की पूरी, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आप इसे डाउनलोड करके पूरा ध्यान से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे भी इसको अपने सामने रख के सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा तुम्हें।
ठीक है। अब हम कुछ और एक डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इन क्वेश्चंस के लिए और बढ़े, और फिर साथ में रहेंगे आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। तो आप इन होमवर्क क्वेश्चंस को अगर ध्यान से करोगे तो और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर होमवर्क क्वेश्चंस में या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, कोई थ्योरी नहीं समझ में आई हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। उस पर्टिकुलर चीज़ पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है cos 225 डिग्री। तो बच्चों cos 225 डिग्री को भी मैं दो डिफरेंट वेज में लिख सकता हूँ। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, आपको लिखना एक ही तरीके से है, एक ही तरीके से आपको सॉल्व करना है जिससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके से इसलिए सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों ही तरीके समझ में आए और आपको ये पता चल जाए कि आपके लिए बेटर वे कौन सा है। ठीक है। अब क्योंकि cos 225 डिग्री हमें दे रखा है, तो 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270 होती है। इसलिए हमको इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए 180 प्लस 45 या cos 270 माइनस 45, इस दो तरीकों से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है हमें कि क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा? तो नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 180 प्लस थीटा के फॉर्म में चेंज नहीं होता है, तो कॉस थीटा ही रहेगा ये। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा रिजल्टेंट आया है ये, इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो क्या होगा इसका साइन? ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे गिवन एंगल पे और उसके साथ वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे। 225 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस का कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो हमारे कॉस 225 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/√2। फाइन, वैल्यूज़ वही होगी -1 से 1 के बीच में, लेकिन ये वैल्यूज़ हमेशा रिपीट करेगी एक दूसरे को, चाहे किसी भी एंगल में आप चले जाओ। अब हम आ जाते हैं इसके अगले टाइप के सॉल्यूशन पे, 270 माइनस 45 पे। तो पहला क्वेश्चन आपको जो पूछना है अपने आप से कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस थीटा जो गिवन है वो चेंज होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन हमें 270 माइनस थीटा के फॉर्म में दे रखा है। तो कॉस थीटा किस में चेंज होगा? साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू साइन 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है हमारा कि साइन जो रिजल्टेंट आया है उसका साइन क्या होगा? ठीक है, प्लस का होगा कि माइनस का होगा? तो वही बात कि 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा तो नेगेटिव होता है। कॉस थीटा को क्यों चेक कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन कॉस थीटा है और 225 डिग्री के साथ में है, तो ये कॉस 225 डिग्री ही थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? नेगेटिव साइन लगा के। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ये आ जाएगा माइनस का 1/√2। ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, आपको मैं एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं 210 डिग्री पे। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए हैं तो अब आप इसको अपने आप से सॉल्व करो और फिर चेक करो अपना सॉल्यूशन कि आपने सही किया है या नहीं। 210 डिग्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 270 माइनस 60 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 180 प्लस 30 के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अब 270 माइनस थीटा है, तो क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा? पहला क्वेश्चन, तो यस, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि 270 पे वैल्यू चेंज होती ही है। तो ये हो जाएगा cot 60 डिग्री। अब cot 60 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और उसके एंगल पे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 10 और 210 डिग्री पे। तो 210 डिग्री क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, 210 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, 210 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, तो उसका रिजल्टेंट भी पॉजिटिव होगा। तो ये रिजल्टेंट है cot 60 डिग्री, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो cot 60 की वैल्यू क्या होगी? cot 60 की वैल्यू होगी 1/√3। तो यही वैल्यू आपकी 210 डिग्री की भी होगी। ठीक है।
अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 180 प्लस थीटा के फॉर्म में, तो 180 प्लस थीटा के फॉर्म में इसका वैल्यू क्या होगा, 180 प्लस थीटा पे चेंज नहीं होगा, तो ये 30 डिग्री ही आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 210 डिग्री इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, तो रिजल्टेंट भी पॉजिटिव रहेगा। तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 1/√3। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 210 डिग्री की वैल्यू आ रही है, और हमारे 210 डिग्री का वैल्यू हमने 210 डिग्री की वैल्यू निकालना सीख लिया है। अभी जो आगे के एग्जांपल्स हैं ये आप मुझे सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो उसको मैं एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन 3 वाला और बाकी के क्वेश्चन आपके लिए हैं होमवर्क, तो इसको आप सॉल्व करके मुझे रिप्लाई करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।